जय गुरु जी। महाशिव गुरु जी इस धरती पर आए अपने संगतों का कल्याण करने के लिए। शरीर से उन्होंने समाधि ली, मगर एक ज्योति के रूप में अपने स्वरूप में वो विराजमान हैं और लगातार अपने संगतों को ब्लेस कर रहे हैं। उनके वचन वो दिव्य वाणी है जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। उनका बीज मंत्र तथा सेवा सिमरन और समर्पण का मार्ग मोक्ष प्रदान करने वाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कब हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स देते हैं ये कभी कभी हमें खुद मालूम नहीं चलता। गुरुजी कहते हैं मंगियो मत मन्नो। गुरुजी पर संपूर्ण भरोसा रखना और उन पर विश्वास रखना, यही है हमारा काम। बस सिमरन, सेवा और संपूर्ण रूप से उनके सामने अपने आप को समर्पण करना, यही है हमारा कर्तव्य। उन्होंने कितने संगतों को जीवन दान दिया, कितने संगतों की गंभीर बीमारियां ठीक की और न जाने कितने संगतों का अनेक रूप से कल्याण भी किया। गुरुजी के समय जो संगत थे उनके सत्संग सुनने से हमें ये करिश्मे या मिरेकल्स के बारे में पता चलता है। आज भी भले ही गुरुजी अपनी चोली में नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसे करिश्मे और मिरेकल्स करके अपने संगतों का कल्याण करते हैं और अलग अलग रूप में अपने संगतों को दर्शन भी देते हैं। अपने होने का पल पल एहसास दिलाते हैं। हम भगवान की लीलाओं के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। श्री कृष्ण भी जब इस दुनिया पर आए थे तब बाल गोपाल के रूप में उन्होंने कई लीलाएं की और बाद में भी कृष्ण कई लीलाएं राधा के साथ, गोपियों के साथ, गोपों के साथ ये उन्होंने किया। शिव पुराण में भी शिव की कई लीलाएं बताई गई हैं। महादेव जब गुरुजी के रूप में इस दुनिया में आए तो यहाँ भी उन्होंने ऐसे कई लीलाएं की और इनके बारे में हमें संगतों के सत्संग के माध्यम से ही पता चलता है। गुरुजी तो खुद बहुत ही कम बोलते थे और कभी भी उन्होंने कोई प्रवचन भी नहीं दिया। उन्होंने जो कुछ भी अपने संगतों से कहा वही उनके वचन के रूप में हमारे सामने है और यही वचन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब भी भगवान लीला करते हैं वो लीला के माध्यम से अपने भक्तों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं या फिर अपने भक्तों को कोई शिक्षाप्रद ज्ञान देना चाहते हैं और अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, भक्तों को अपने होने का एहसास दिलाते हैं। गुरुजी की ऐसी कई लीलाएं और करिश्मे के बारे में हम सत्संगों में सुनते हैं। गुरुजी कभी भी सोते नहीं थे, वो हमेशा जगे रहते थे। तो एक बार एक संगत ने उनसे पूछा कि गुरुजी आप सोते क्यों नहीं हो? तो तब गुरुजी ने कहा कि अगर मैं ही सो जाऊंगा तो फिर प्रलय आ जाएगी। शिव इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं और इसकी रक्षा करना भी उन्हीं का कर्तव्य है। इसीलिए हर पल वो जगे रहते हैं ताकि वो अपने भक्तों की और इस पूरी दुनिया की रक्षा कर सके। गुरुजी महाशिव हैं। अगर महाशिव सो जाएंगे तो पूरी दुनिया को कौन संभालेगा? गुरुजी के पैर कभी भी ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। एक बार गुरुजी एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर आ रहे थे अपने कुछ संगतों के साथ और उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी और बड़े मंदिर के पास बहुत कीचड़ जमा हो गया था। गुरुजी बहुत ही तेज़ चलते थे। उन्होंने बहुत ही तेज़ी से चलकर बड़े मंदिर में पहुंच गए और अपनी गद्दी पर भी बैठ गए। अब बाकी जो संगत उनके साथ आ रहे थे वे धीरे धीरे चलने लगे क्योंकि कीचड़ में बहुत जल्दी चलना संभव नहीं था और चलते वक्त उनके जूते, उनके कपड़े सब गंदे हो गए क्योंकि सब में कीचड़ लग गया। जब वो बड़े मंदिर पहुँचे और उन्होंने गुरुजी को वहाँ बैठे हुए देखा
तब उन्होंने देखा कि गुरुजी की जूतियाँ बिल्कुल साफ़ थी, कहीं कोई भी कीचड़ नहीं लगा था, उनके कपड़े भी बिल्कुल साफ़ थे। परमात्मा कभी भी ज़मीन पर अपना पैर नहीं रखता। गुरुजी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी पहुंच जाते थे और एक ही समय पर एक से अधिक जगह पर भी रहते थे। यह सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। गुरुजी को कभी ठंड या गर्मी नहीं लगती थी, चाहे जैसा भी मौसम क्यों न हो, लेकिन गुरुजी हमेशा अपने चोले में ही रहते थे। पहले तो गुरुजी टी शर्ट और ट्राउज़र नॉर्मल ही पहनते थे, फिर बाद में अपने संगतों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे चोला पहनने लगे, जो चोला उनके संगत ही उनको देते थे। मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो हमेशा एक जैसे ही दिखाई देते थे। उनको ना कभी ठंड लगती थी और ना कभी गर्मी। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के, अपने संगतों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे और न जाने कितने संगतों का उन्होंने कल्याण किया। उनको अपनी आयु में से उनको आयु दी, उनको जीवन प्रदान किया और कठिन से कठिन बीमारियां भी उन्होंने ठीक करवाई। एक संगत आंटी जिनको 4th स्टेज का कैंसर था, गुरुजी के पास आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब और कुछ भी नहीं हो सकता। गुरुजी ने उस आंटी के कष्ट को अपने ऊपर ले लिया और उनको जीवन दान दिया। जब किसी संगत ने उनसे पूछा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको कुछ हो जाता तो बच्चे क्या करते। जब गुरुजी ने ये कष्ट अपने ऊपर लिया तो ये साफ उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। गुरुजी अपने संगतों को यही एहसास दिलाना चाहते थे कि वे परमेश्वर हैं और हम संगतों को ये समझना चाहिए कि वो महाशिव हैं। वो कोई साधारण नहीं है। वे अपने संगतों के सामने ही मिरेकल्स करते थे। एक संगत आंटी के सत्संग में मैंने सुना है, वो कहती हैं कि एक बार गुरुजी के साथ सब संगत बैठे हुए थे। उसी वक्त एक आंटी आती हैं अपने बच्चे को लेकर। वो बच्चा चल फिर बिल्कुल नहीं सकता था, उसे एक चेयर में बिठाकर लाया गया था। वो दौड़ती हुई गुरुजी के पास आई और उसने कहा कि गुरुजी मेरे बच्चे को आप ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वो ना तो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना उसके हाथ चलते हैं, किसी भी तरह आप उसको ठीक कर दीजिए। गुरुजी ने एक गिलास जल मंगवाकर उसमें अपना रुद्राक्ष का माला डाला और ये डालते ही वो जल अमृत बन गया। गुरुजी ने उस संगत आंटी से कहा कि वो इस जल प्रसाद को अपनी बेटी को पिला दें। पहला ग्लास पिलाने के बाद गुरुजी ने एक दूसरा ग्लास भी पिलाने के लिए कहा। फिर गुरुजी ने चाय प्रसाद मंगवाया। अब उन दिनों बोरोसिल के ग्लास में चाय लाई जाती थी। अब वो ग्लास काफ़ी गर्म रहती थी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि बच्चे को खुद वो ग्लास पकड़ने के लिए बोलो और चाय पीने के लिए बोलो। अब बच्चे का हाथ तो चलता नहीं था, तो उसकी माँ ने उसको टच करवाकर फिर वो चाय प्रसाद बच्चे को पिला दिया। तो गुरुजी ने एक दूसरी चाय प्रसाद भी मंगवाई, फिर वो भी बच्चे को पिलाया गया। तो उसके बाद गुरुजी ने बच्चे से कहा कि अब उठ कर मेरे पास आ। लेकिन बच्चा कैसे उठता, वो तो ना तो चल सकता था, ना उसके हाथ चलते थे, वो किसी भी तरह वो उठ ही नहीं पा रहा था। फिर दोबारा गुरुजी ने कहा कि उठकर चलकर मेरे पास आ। तब बच्चे ने हाथ, जो चेयर के जो हैंड रेस्ट्स होते हैं, उस पर बच्चे ने अपना हाथ रखा और उसके प्रेशर से वो खड़ा हो गया। और ये देखकर सभी संगत हैरान, माँ भी हैरान। ये एक मिरेकल, जो बच्चा चल नहीं सकता, जिसके हाथ नहीं चलते, किस तरह गुरुजी ने इस बच्चे को ठीक कर दिया। ऐसे न जाने कितने मिरेकल्स हैं। अगर रघुवीर अंकल जो गुरुजी के साथ 24 घंटे रहते थे, गुरुजी की सेवा में हमेशा लगे रहते थे, उनके सत्संग में भी हमने यही सुना
कि किस तरह गुरुजी ने उनकी आँखों का ग्लूकोमा ठीक कर दिया। उनकी दोनों आँखें ग्लूकोमा की वजह से ख़राब हो चुकी थी और सभी डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके थे, उनको आँखों में इंजेक्शन दिया जा रहा था। बहुत पेन था दोनों आँखों में, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता था। रात को वो सो नहीं पाते थे, उनको इतना पेन होता था। लेकिन जब वे गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने किस तरह से मिराकुलसली उनकी आँखें बिल्कुल ठीक कर दी। तो ये सब संगत जो गुरुजी के समय में थे, ये उन्हीं के द्वारा सुना हुआ है। उन्होंने ये सब अपने आँखों से देखा है और आज भी गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी साक्षात महाशिव जल प्रसाद और लंगर प्रसाद के माध्यम से मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके बहुत ही अनोखे हैं। जो भी परेशानी हो गुरुजी को पता है, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, शादी ब्याह के रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं और हमें उस मुश्किल से बाहर निकालते हैं। जल वर्षा, शहद वर्षा, इलायची, टॉफ़ी वर्षा के बारे में हम सब ने सुना है। ऐसा करिश्मा आपने कहीं और देखा है? ये सिर्फ गुरुजी ही करते हैं और इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं। बहुत ही ब्लेस्ड हैं वो संगत जिनको ऐसा अमृत ब्लेसिंग्स के रूप में मिला है। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखिए। गुरुजी किस रूप में कब हमारे सामने आ जाएं, हम नहीं जानते। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग कह सकती हूँ। एक बार मैं मार्केट गई थी अपनी बेटी के साथ और मैं जब वापस आ रही थी तो मैं एक रिक्शा में बैठी थी। तो उस वक्त एक बूढ़ी औरत मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे मदद करो। तो उस वक्त हम ट्रैफिक लाइट में फंसे हुए थे। तो जल्दी से मैंने अपने पर्स में ढूंढा तो मुझे एक 10 रुपये का कॉइन मिला और वो कॉइन मैंने निकाल के उनको दे दिया। अब जैसे ही मैंने उनको दिया वैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई और हमारा रिक्शा चलने लगा। मैं घर आई। घर आके जैसे ही मैंने फ़ोन खोला और मैंने फेसबुक देखा तो देखा कि वहाँ गुरुजी का एक मैसेज है कि आज तूने जिसकी मदद की वो मैं ही था और मैं तुझे ब्लेस करने के लिए आया था। सोशल मीडिया में जो मैसेजेस, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि किस मैसेज को हम माने और किस मैसेज का हम विश्वास करें और किसका ना करें। लेकिन कोई ना कोई टेलीपैथी, कोई ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो गुरुजी के साथ हमारा बनता ही है, क्योंकि गुरुजी किसी न किसी माध्यम से हमें ये एहसास तो दिला ही देते हैं कि वो हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें ब्लेस किया है। इसीलिए गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। किसी भी थर्ड पर्सन को अपने और गुरुजी के बीच आने ना दें। आप गुरुजी के साथ उनके स्वरूप के आगे खड़े होकर बात कीजिए। बड़े मंदिर में जाकर गुरुजी के साथ बात कीजिए। गुरुजी आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। ईश्वर एक है मगर उनके रूप अनेक हैं। हम अलग अलग रूप में भगवान की पूजा करते हैं। आप जिस रूप में भी ईश्वर को मानते हो, गुरुजी उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। ऐसे परम पिता परमेश्वर हमारे प्रिय गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी।